एक समय मंदोदरी ने रावण से पूछा कि हे नाथ, आप तो इतने पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, तो आप जानकी को चोरों की भांति क्यों हर कर ले आए? आपके पास में तो इतने तंत्र क्रिया है कि आप तो राम का भी रूप रख करके उन्हें ला सकते थे। रावण ने कहा, मंदोदरी, तुम अभी जानती नहीं हो, मेरा नाम रावण है, रावण। और वो इसलिए कि राम का रूप अगर मैं रखता तो जानकी को लेकर आ ना पाता, और किसी का रूप रखता तो कोई समझ ना पाता। साधु का इसलिए रूप रखा हूं कि जगत में लोग मेरे न रहने के बाद भी एक बार सोचेंगे कि रावण साधु का भेष रख करके सीता को हरण कर ले गया था। इसलिए साधु में सब साधु नहीं होते, सब संत में संत नहीं होते। इसलिए रावण ने हम आप लोगों को होशियार करने के लिए ऐसा राज रचा है, ऐसा चाल चला है कि आप सोचिए कि साधु न होते तो चोर कहां छुपते, और जंगल न होते तो मोर कहां छुपते। जब जंगल न होता तो मोर को रुकने का जगह न मिलता, और साधु न होते तो चोर को छुपने का जगह न मिलता। बाल को रखा लिए, दाढ़ी को रखा लिए, जटाजूट बांध लिए, और लाल पीला पहने, संसा लिए, कमंडल लिए, उसके बाद में हर हर महादेव, जय भगवान की करते हुए अपना चल दिए। अब उसी में अगर सच्चा व्यक्ति, सच्चा साधु है, तो अगर कहीं एक जगह पर आप किसी को देख लीजिए, अगर एक चोर चोरी में पकड़ा जाए तो पूरे गांव की बदनामी हो जाती है। एक कुकर्मी किसी भी कुकर्मी में अगर बाहर फंस जाए तो पूरे गांव की या पूरे शहर की, पूरे जगह की बदनामी हो जाती है। और एक कोई अच्छा नाम कर जाए तो अच्छे नाम का भी उज्जवल हो जाता है नाम। तो इसलिए मैं चोर उसे भी उठा के ला सकता था मंदोदरी, परंतु जब साधु का रूप इसलिए रखा कि सब साधु साधु नहीं होते हैं। सोच पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे लिए जानकी को लाना कोई बहुत कठिन नहीं है। जानकी मेरी जान की है। जिस समय रावण साधुओं का कर लेता था, कर में खून, और जो खप्पर में घड़े में लेता था, तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि रावण, ये जो साधुओं का, संतों का जो रक्त लेकर के तू घड़े में डाल रहा है, इससे तेरे आने वाले समय में विनाश की घड़ियां चालू हो जाएगी। कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। परंतु रावण ने कहा कि सुनो, मैं वो पुरुष हूं कि मुझे तुम नहीं जानते। मैं काल चक्र को रोक दिया, समय के गति को रोक दिया। मैं तीनों लोक में विजेता हूं, त्रिलोक विजेता। तो रावण अहंकारी था, विजेता तो था नहीं। वैसे तो देखो तो बाली ही उसे 6 महीने अपने काख में दबा कर रखा था। पूरे लंका में अगर कोई था तो वो था मेघनाद। मेघनाद जैसा योद्धा पूरे लंका में कोई नहीं था। परंतु योद्धा तो बहुत थे। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको हम रामायण की चर्चा धीरे धीरे आपको करके बहुत आगे तक बताते चलेंगे। और ये शुरुआती थोड़ा सी आप सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट ही आपका हमारे लिए बहुत बड़ा महान हो रहेगा। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको हम ऐसे रामायणिक चीजें बताएंगे कि जो आपके समझ में बहुत जल्द आएगा, और ऐसा कहीं पर सुनने को नहीं मिला होगा। माता पिता की सेवा करने से आपके पास में धन धान्य और सुख वैभव सारे मिल जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन में सबसे बड़ा धन है।
उस धन के आगे सब फेल है। मरने के बाद में ये चीज ध्यान दीजिएगा, कफन में जेब नहीं होते, कफन में जेब नहीं होते। जब कफन में तुम दफन होगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, वही मिट्टी का सेज और वही मिट्टी का बिछौना होगा। वो चाहे जला के राख आपका फेंका जाएगा, मिट्टी में ही जाएगा, वह स्वयं गाड़ दिया जाएगा तो मिट्टी में जाएगा, या जल में फेंक दिया जाएगा वो भी नीचे मिट्टी में ही जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए आप अच्छे सपोर्ट करें, थोड़ा से आपको हम बहुत कुछ बताते रहेंगे।